Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah. I am your chemistry teacher. Students, आज हम डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को डिफाइन करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? Carbohydrates is an important class of naturally occurring organic compounds. Students, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्ट में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स भी नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक इंपॉर्टेंट क्लास है जो कि एनिमल और प्लांट्स दोनों में पाए जाते हैं। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट बोथ एज एनर्जी सोर्स एंड सपोर्टिंग मटेरियल यूज होता है, जबकि एनिमल में कार्बोहाइड्रेट्स जो है एनिमल इससे प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्लास है नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल में पाया जाता है। प्लांट्स इसको बतौर सपोर्टिंग मटेरियल और एज वेल एज आप लोग बायो में पढ़ चुके होंगे कि प्लांट्स में क्या होता है, दिन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से रोशनी की मौजूदगी में ग्लूकोज प्रोड्यूस होते हैं और फिर इसी ग्लूकोज की रिस्पायरेशन से एनर्जी मिलती है। तो प्लांट्स में बोथ एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी और सपोर्टिंग मटेरियल, आप लोगों ने प्लांट सेल पढ़ा होगा, प्लांट टिश्यूज पढ़े होंगे जिसमें हम सेलुलोज पढ़ते हैं, तो यानी प्लांट सेल का जो सेल वॉल होता है सेलुलोज का बना होता है। तो प्लांट्स में बोथ एज ए एनर्जी सोर्सेज एज वेल एज सपोर्टिंग मटेरियल यूज होते हैं, जबकि एनिमल प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी के लिए यूज करते हैं किस चीज को? कार्बोहाइड्रेट्स को। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द वर्ड कार्बोहाइड्रेट वाज डिराइव्ड फ्रॉम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। वर्ड कार्बो और हाइड्रेट्स किस चीज से डिराइव है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। सबसे पहले यह ख्याल किया जाता था कि मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला CnH2ON, यानी अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को देख लें तो उसको इस जनरल फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता था जिसमें कार्बन के साथ वाटर की H2O रेशियो के साथ मिले होते थे। यानी कार्बन जो है इसके साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो रेशियो पानी में है उसी रेशियो से मिले होते थे। एक्चुअली यानी कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल कंपाउंड्स थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन यानी वाटर का इसमें रेशियो था। मसलन हमारे पास ग्लूकोज है, अगर हम ग्लूकोज को देख लें C6H12O6, तो इसकी अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला लेके तो CH2O, यानी कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उसी रेशियो से जिस रेशियो में ये वाटर में मिले होते हैं उसी रेशियो में मिले हुए हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान रेशियो जो है वो यही H2O की रेशियो होती है, लेकिन वो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते। जिस तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को देख रहे हैं, हमारे पास कितने कार्बन हैं? C2, हाइड्रोजन कितने हैं? 3 and 1, H4, ऑक्सीजन कितने हैं? O2। इसको जब हम सिंपल एम्पिरिकल फार्मूला इसका लिखते हैं तो CH2O,
यहां पर भी कार्बन का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ उसी रेशियो से मिला हुआ है जिस तरह हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट वो कंपाउंड्स हैं जिनमें जो कि क्या है एक्चुअली हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन है, लेकिन ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी तरह फॉर्मल्डिहाइड में अगर हम देख लें तो यहां पर भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन उसी रेशियो के साथ कार्बन और H2O मिले हुए हैं, लेकिन नन ऑफ दीज जो है ये क्या है कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे हैं जो कि है तो कार्बोहाइड्रेट्स लेकिन उसमें यही रेशियो मौजूद नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल डीऑक्सी राइबोज है जिसका हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4 है, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान वो रेशियो मौजूद नहीं है जो वाटर में है। लिहाजा हम एक और डिफिनीशन की तरफ आते हैं कार्बोहाइड्रेट की कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। कार्बोहाइड्रेट क्या है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है बिकॉज दे कंटेन मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड फंक्शनल ग्रुप लाइक एल्डिहाइड और कीटोन। देखो स्टूडेंट्स, हम डी राइबोज को देखते हैं जो कि क्या है कार्बोहाइड्रेट है और यह मुश्तमिल है पॉलीहाइड्रोक्सी, देखो मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यह हमारे पास क्या है एल्डिहाइड है। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग पढ़ चुके हैं कि यह हमारे पास C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H और एक साइड पे R, तो यह हमारे पास क्या है कार्बन है एक तरफ पे और कार्बोनाइल कार्बन के दूसरे तरफ पे हाइड्रोजन है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप और ये हमारे पास क्या है कीटोनिक ग्रुप है। आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कीटोनिक ग्रुप के बारे में पढ़ चुके हैं कि कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ पे अल्काइल ग्रुप मौजूद हो, कार्बन एटम मौजूद हो तो उसको हम कीटोन कहते हैं। इस फंक्शनल ग्रुप को हम कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। क्या है यानी हम पहले जो डिफिनीशन करते थे उसमें से बहुत से ऐसे कंपाउंड्स थे जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के दरमियान उसी रेशियो से कार्बन के साथ यानी H2O के रेशियो से कार्बन से मिले हुए थे, लेकिन वो क्या नहीं थे कार्बोहाइड्रेट्स नहीं थे। तो हमने इसकी जो मॉडर्न डिफिनीशन की हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड आर कीटोन है। स्टूडेंट्स इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, नेक्स्ट बोर्ड पे जाते हैं। स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स को हम क्लासिफाई करते हैं मोनोसेकेराइड्स में, ओलिगोसेकेराइड्स में और पॉलीसेकेराइड्स में। स्टूडेंट्स मोनोसेकेराइड्स क्या है वर्ड मोनो मीन्स सिंगल और वन and seker means sugar. Monosaccharides are carbohydrates which can't be broken down into simpler sugar units by acid hydrolysis. Monosaccharides वो कार्बोहाइड्रेट्स है जिसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस के जरिए सिंपलर शुगर यूनिट में
इसकी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते, तो उस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। मसलन हमारे पास डी ग्लूकोज है, तो ये हमारे पास एक शुगर यूनिट पर मुश्तमिल है और एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए हम इसकी मजीद ब्रेकडाउन नहीं कर सकते सिंपल शुगर यूनिट्स में, तो इस किस्म के कार्बोहाइड्रेट्स को हम मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। यह हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर है। यूजुअली कलरलेस होते हैं मोनोसेकेराइड, वाटर सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि देखो इसमें हाइड्रॉक्सिल ग्रुप मौजूद है जो कि इसको पोलर बना देते हैं और वाटर में इजीली सॉल्युबल है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं और इसका टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। दे आर मोर बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी मोनोसेकेराइड्स मिलकर ओलिगोसेकेराइड बनाते हैं, पॉलीसेकेराइड बनाते हैं। मोनोसेकेराइड्स आर मोर बेसिक यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्या है मोनोसेकेराइड स्टूडेंट्स? यानी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनको हम एसिड हाइड्रोलिसिस के जरिए मजीद सिंपलर शुगर यूनिट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मोनोसेकेराइड्स को हम अगेन 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक हम फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर और एक हम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर। स्टूडेंट्स, फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर हम इसको अल्डोजेस और कीटोजेस में डिवाइड करते हैं। अल्डोजेस कौन से मोनोसेकेराइड्स हैं? जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो, वो मोनोसेकेराइड्स जिसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है उनको हम अल्डोजेस कहते हैं। और वो मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो उनको हम कीटोजेस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास डी राइबोज है, इसमें अगर हम देख लें तो यह पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है। क्या है? पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड। इसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप यानी C डबल बॉन्ड OH ये फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम कहते हैं कि डी राइबोज हमारे पास क्या है? अल्डोज शुगर है। इसी तरह डी गैलेक्टोज है हमारे पास, तो इसको अगर हम देख लें तो इसमें हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप यानी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि डी गैलेक्टोज हमारे पास पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड है यानी अल्डोज शुगर है। क्या है? अल्डोज शुगर है। और अगर हम डी ज़ाइलोलोज को देखें या डी राइबोलोज को देख लें तो देखो स्टूडेंट्स, यह हमारे पास पॉलीहाइड्रॉक्सी कीटोन, इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, यानी हमारे पास कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ पे कार्बन मौजूद है, तो इसको हम कीटोन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और हमारे पास डी ज़ाइलोलोज जो है ये एक्चुअली कीटोज शुगर है। क्या है? कीटोज है। और चूंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप, या डी राइबोलोज जो है इसमें हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? यानी कीटोज शुगर है। स्टूडेंट्स, हमने क्लासिफिकेशन की कार्बोहाइड्रेट्स की किस चीज में? मोनोसेकेराइड में, ओलिगोसेकेराइड में और पॉलीसेकेराइड में। फिर मोनोसेकेराइड को हमने फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर अल्डोजेस और कीटोजेस में तकसीम किया और इसको नंबर ऑफ कार्बन एटम की बुनियाद पर हम डिवाइड करते हैं किस चीज में? ट्रायोजेस में, टेट्रोजेस में, पेंटोजेस में और हेक्सोजेस में। देखते हैं
ट्रायोजेस क्या होते हैं? स्टूडेंट्स, ट्रायोजेस वो मोनोसेकेराइड्स है विच कंटेन 3 कार्बन एटम, जिसमें एक सेकेरान यूनिट 3 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो। जिस तरह हमारे पास ग्लाइसिरोज है C3H6O3, यानी 3 कार्बन एटम पर मुश्तमिल मोनोसेकेराइड्स है, इनको हम ट्रायोजेस कहते हैं। इसी तरह अगर 4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल हो तो उसको हम टेट्रोजेस कहते हैं। 5 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल हो तो उसको हम पेंटोजेस कहते हैं। पेंटोजेस आर मोनोसेकेराइड्स विच कंटेन 5 कार्बन एटम्स। जिस तरह हमारे पास राइबोज है, राइबोज क्या है? एक पेंटोज शुगर है जिसका हमारे पास एक यूनिट 5 कार्बन एटम्स पर मुश्तमिल है। इसी तरह हमारे पास हेक्सोजेस है विच कंटेन 6 कार्बन एटम। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज हमारे पास हेक्सोज शुगर है जिसका एक शुगर यूनिट 6 कार्बन पर मुश्तमिल हो। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की? स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कार्बोहाइड्रेट डिफाइन किए, कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप मोनोसेकेराइड की क्लासिफिकेशन और ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम मोनोसेकेराइड्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस की। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।